कमेंडर महाराज की जय, कमेंडर महाराज की जय, कमेंडर महाराज की जय। महाराज आंखें खोलिए। मूर्ख बालक, कौन है तू उद्दंडी जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? महाराज मैं आपका परम भक्त शक्तिनंदन, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। ऐसा क्या कर दिया तूने बालक? महाराज मृत्यु लोक में एक इंस्टाग्राम नाम की मायावी नगरी ने जन्म ले लिया है, जिस पर सुंदर कन्याएं छोटे वस्त्रों में नृत्य कर रही हैं। एक कन्या लाल परी धुन पर नृत्य कर रही थी और मेरे अंदर की इंद्रियां विद्रोह कर उठी। क्या बात कर रहे हैं? और मैंने बेबस होकर पापपूर्ण टिप्पणी कर दी। तुम बेबी हो, मुझे पिघला दिया तुमने। मूर्ख बालक, तूने मेरी अवज्ञा की है, इसका तुझे नर्क में उचित दंड मिलेगा। यही नहीं महाराज, इस मायावी लोक में सुंदरियां अपने नृत्य और रूप से युवाओं को भटका रही हैं और वो अपने कोमल हाथों से पापी कमेंट करके अपने लिए नरक का द्वार खोल रहे हैं। अब क्या चाहते हो भक्त शक्तिनंदन? महाराज बस इतना बता दीजिए कि मेरे द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसका क्या नरक दंड प्राप्त होगा मुझे, और जो इस इंस्टाग्राम के मोह पास में फंसकर भाव विभोर होकर पापी कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट की क्या सजा निर्धारित की गई है नरक में, इसको बताने की चेष्टा करते हुए हम सबको अंधकार से बाहर निकालिए महाराज। मूर्ख बालक, तू देवी को पूजे बिना पिघल गया। अरे पिघलता तो मोम है, तू तो नरक में गलने लायक धातु बन गया है। भक्त नंदन, अब नरक चुन, तुझे वो नरक प्राप्त होगा जहाँ सुंदरियों की रील तो होगी लेकिन नेट 2G की स्पीड से भी कम तेज चलेगा। एक फ्रेम रुकेगा, दूसरा 10 मिनट में आएगा। तू पिघलने से पहले ही चल जाएगा बफरिंग में। ओके महाराज, मैं दूसरों का भी कमेंट पढ़ूंगा, आप सजा बताना। पहले इस रील का अवलोकन कीजिए। लाल परी नहीं, खुशनी की परी। पापी प्रिंस को प्रेम लोक के चौक में खड़ा किया जाएगा और वहाँ सारी परियां हाथ में गुलाब की जगह चप्पल लेकर रोज 7 बजे तू मेरी परी का नाम कैसे बिगाड़ सकता है कहते हुए 108 बार चप्पल पिटाई करेंगी। मैं मुझे गिरफ्तार कर लो। ऐसी पुलिस वाली देख के मन करता है मैं कुछ जुर्म करके अरेस्ट हो जाऊं। तुझे तो झूठे मुकदमे वाला नरक प्राप्त होगा। तू वाकई जब कोई नेक काम करेगा, किसी लड़की की मदद करेगा या फिर किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराएगा, तो तुझे झूठे छेड़खानी के केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर तुझसे पुलिस पूछेगी अब कैसा लगा गिरफ्तार होने का सपना। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। ब्लैक वाली मेरी, आप अपनी देख लो। अरे पापी आत्मा, तेरी खाला तेरे लिए 3 रंग की चड्डियां लेकर आई है। चड्डी पे जो तू छाटने के लिए बोल रहा है और हम क्या तेरे छोटे भाई ने जो तू ये कह रहा है। ब्लैक वाली मेरी, बाकी तुम अपनी देख लो। किस कलर की चड्डी पहने हो? तेरे लिए नरक सुन, तू नरक में नहीं, तू स्वर्ग में जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? और वहाँ तुझे हर प्रकार की भोग विलास की वस्तु मिलेगी, सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, दारू का गिलास मिलेगा और इन सबको भोगने की परमिशन भी। मगर महाराज ये तो स्वर्ग हो गया। लेकिन बस याद रखना, गिलास में छेद होगा लेकिन अप्सरा में नहीं। क्या जुल्म है। एक बार दिला दे। लाल परी नहीं, माल परी। पापी आत्मा, तूने एक जीवित इंसान को माल बना दिया। वो कोई बोरी है? तेरे हिसाब से अगर किसी की मम्मी ने तरबूज काटा है और वो लाल निकलता है, वो कहेंगी बेटा ये लाल है, लेकिन तू कहेगा नहीं। किसी लड़की ने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया, वो चौराहे पे खड़े होकर तारीफ करते हैं मेरी लड़की नहीं, मेरा लाल है, लेकिन तू कहता है नहीं ये माल है। हे अत्यंत पतित व्यभिचारी बालक, तुझे एक ऐसा नरक प्राप्त होगा जहाँ पे तुझे एक जूट के पेड़े का जन्म मिलेगा, जिसकी खाल को खींच के जूट की रस्सी और कट्टे बनाए जाएंगे। कट्टों में लहसुन, धनिया, आलू, मटर ये भर के लातों से कूटा जाएगा और मंडी में बेचा जाएगा और कहा जाएगा देखो ये कितना बढ़िया माल है, और तू हर जगह लात ही खाएगा। देख क्या सब कुछ होगा।
भाव क्या गान गान अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। महाराज को समझ में नहीं आ रहा है। बस जब किसी के गुप्तांग में कीड़े हों और वो काट रहे हों और वो किसी हकीम के पास जाए और उनको बताए कि मेरे कीड़े काट रहे हैं, तो वो कैसे उनके बीच का व्याख्यान होगा मैं बताता हूँ। महाराज मेरे महाराज बताओ बेटे क्या दिक्कत है? मैं गाना गाना चाहते हो? नहीं गैंग में कुछ बेटे, गैंग नहीं गंद कुंड होता है, हाँ उसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो दर्द है। फिर हकीम साहब घुड़सवार वाली झाड़ू लेकर आएंगे और इसकी गैंग में डाल देंगे। अब नरक सुन, तुझे भेजा जाएगा नरक के उस विशेष कीटक कुंड में जहाँ हर तरफ तेरे पिछवाड़े के लिए नियुक्त कीड़े घूम रहे होंगे। ये कीड़े ना काटेंगे, ये सिर्फ गुदगुदी के महारथी होंगे और तू जैसे ही बैठेगा वो नरक अनुमोदित झपटी तकनीक से चढ़ेंगे और तेरा चैन हर जगह से खींच लेंगे। बस बोलने पर रोक होगी। उफ 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 हाँ उफ उफ। मूर्ख, तूने तो हमें भी उफ में उलझा दिया है। लगता है तू पिछले जन्म में किसी का उलझा हुआ जाली में पड़ा हुआ वो कबाल होगा जो आज इस जन्म में उलझ गया है। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूर्ख, तुझे एक ऐसे नरक में भेजा जाएगा जहाँ तुझे उलझे हुए बालों को सीधा करने की नौकरी करनी पड़ेगी और ऐसी ऐसी जगह का बाल वहाँ पे तुझे सीधा करना पड़ेगा कि इधर सीधा करेगा इधर टेढ़ा हो जाएगा। तेरी आत्मा रूह तक कांप जाएगी और जिंदगी में कभी दोबारा ये नहीं कहेगी। Why am I watching this again and again? तू बार बार देख रहा है क्योंकि तेरे खून में शुक्राणु बम फूट चुका है। ये शुक्राणु कोई आम नहीं, ये गम कैटेगरी का शुक्राणु है जो जब तक लड़कियों से तेरे नुकीले वाले सैंडल ना पड़वा दे, जब तक ये तुझ पे 2-4 केस दर्ज ना करा दे, जब तक ये तेरा पिछवाड़ा लाल ना करवा दे, तब तक ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरे अंदर सर्किट चक्र एक्टिवेट हो गया है। तुझे एक 69 नाम के स्पेशल नरक में भेजा जाएगा जहाँ पहले तेरी नसें खींची जाएंगी बगैर इंजेक्शन के, फिर उन्हें जोर से झटका मार के कहा जाएगा अब ये नस परमानेंटली बंद गई है। तेरा दिमाग बोलेगा बाबा अब मुझे समझ में आ गया है, लेकिन अब तेरा काम सिर्फ मतदान करने तक सिमट जाएगा और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी पड़ोसी उठा लेंगे। सॉरी 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 इसको किसने करंट लगा दिया? बेटे करंट तो तेरे दिमाग को लग चुका है जो अब लकवे की हालत में पड़ा है। इतना फास्ट डांस तेरे जैसे मंदबुद्धि बालक को समझ पाना बस की बात नहीं है। बालक, तूने इंस्टाग्राम की लड़कियों का डांस देख देख के अपनी नाड़ियों को इस कदर खींच दिया है कि अब खून नहीं घूमता, तेरी आंखों के सामने सिर्फ इंस्टाग्राम रील घूमती है और डांस भी तुझे बिजली का झटका लगता है क्योंकि तेरे मस्तिष्क के फ्यूज हो चुके हैं। हे पॉपी जी, तुझे एक ऐसा नरक मिलेगा जहाँ पे तुझे एक सड़क छाप कुत्ते के रूप में जन्म होगा और तेरे सपने होंगे बड़ी हड्डियां चबाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायरों पे मूतना, बड़े बड़े बिजली के खंभों पे टांग उठा के मूतना। एक दिन तू चारों पैरों से रास्ते पे जा रहा होगा, तुझे एक चमचमाता हुआ बिजली का खंभा दिखेगा और तेरे मन में लालच आ जाएगा और तू टांग उठा के जैसे इस पे मूतने वाला होगा तुझे करंट लगेगा और लोग देखने वाले कहेंगे अरे ये डांस कर रहा है अपने से करंट लग रहा है और तू मर जाएगा कुत्ते की मौत। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई ये क्या हो रहा है? ये तेरे लिए नरक के द्वार खोले जा रहे हैं। ध्यान से देख, ये डांस नहीं है, इसमें तेरी आंखों की सिकाई हो रही है। ये डांस नहीं है, इससे तेरे जन्म जन्मांतर से भटकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है। ये डांस नहीं है, अब तक तूने सिर्फ सुख भोगा था, अब इससे तुझे चरम सुख प्राप्त हो रहा होगा। भगवान ने तुझे 2 आंखें इतनी मेहनत से दी थी, तूने उसे पानी में बहा दिया। एक कन्या जी तोड़ मेहनत करके अपने जीवन का उत्कर्ष दिखा रही है और तू कह रहा है ये क्या हो रहा है? अब नरक सुन, तेरे लिए एक बड़ वृक्ष तैयार किया जाएगा, उसकी एक शाखा तेरे नाम से नियुक्त की जाएगी और उस पर तुझे बैठाया जाएगा और तेरे जैसे ही मूल पुरुष से उस शाखा को कुल्हाड़ी से कटवाया जाएगा और तू घबरा के महाराज से पूछेगा महाराज ये क्या हो रहा है? महाराज कहेंगे बालक जिसे तू कन्या के नृत्य में देख ना सका ये वही हो रहा है, ये तेरी अंत्येष्टि का साधन है।